पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि झंग ताइलंग खुद ही याओ युआन को मार डालता है और सारा ब्लेम जियांग टिंग के ऊपर दे देता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें लेफ्ट मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक लाइन के ऊपर एक लड़की बैठी होती है और वो कहता है कि मैनेजर, याओ युआन का लाइफ लैम्प बुझ गया है, वो जरूर मर गया होगा। तो ये सुन के मैनेजर कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांग टिंग हमसे फाइट करने का साहस करेगा। तभी एक मैसेंजर सामने आके कहता है कि मैनेजर, जियांग टिंग ने हमारी डिग्निटी को ऑफेंड किया है, मैं उसे मार डालना चाहता हूँ और सबको बता देना चाहता हूँ कि हमें ऑफेंड करने का नतीजा क्या है। तो बाकी भी कहते हैं कि हाँ, हम भी जाने के लिए रेडी है। तभी एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से कोई आने लगता है। तो सभी लोग उसकी तरफ ही देखता है और कहता है कि ये क्या है। ये पोर्टल तो ब्लैक इवल फ्लू से कनेक्टेड है। तो देखते हैं कि उसके अंदर से झंग ताइलंग बाहर निकलता है और वो आते ही चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग ने याओ युआन को मार डाला। तो ये सुन के भी मैनेजर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे तो पता ही चल गया है और वो उस लायन के ऊपर बैठी हुई लड़की के सामने झुक जाता है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि ये इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है ना झंग ताइलंग? तुम्हें याओ युआन के साथ दुश्मन के साथ डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन अब वो मर चुका है और तुम अकेले ही वापस आ गए हो। तुम करना क्या चाहते हो? तो झंग ताइलंग माफी मांगते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि उसको प्रोटेक्ट करना मेरा ड्यूटी है, लेकिन याओ युआन ने अपने पर्सनल गेन के लिए अपनी पावर का अब्यूज किया है और मुझे इंटरफेयर करने नहीं दिया। और इसके अलावा मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है। जियांग टिंग बहुत ही ज्यादा अजीब है, उसने याओ युआन की ब्लड वेन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सुन के मैनेजर मुस्कुरा के कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जियांग टिंग दूसरों की ब्लड वेन को एब्जॉर्ब कर सकता है। कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने इतनी कम टाइम में 7 स्टेज को पहुंच गया। अब पूरी बात समझ में आती है। फाइनली मुझे ये मिल गया जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। जियांग फैमिली का सीक्रेट ट्रेजर मौजूद होना चाहिए। अब ये किस ट्रेजर की बात कर रहा है ये तो आगे पता चलेगा। 500 साल की पेनलोंग मेंशन की अल्टीमेट गोल मेरे जरिए अब पूरा होने जा रहा है। और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा रिपोर्ट बहुत ही वैल्यूएबल है झंग ताइलंग। और अपने लोगों को कहता है कि अब से जियांग टिंग को वांटेड लिस्ट में डाल दो। अगर आइलैंड पर कोई भी पर्सन जियांग टिंग को पकड़कर यहाँ पर ला सके तो उसे हाईली रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम जाते हैं। और ये सब देख के झंग ताइलंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे फादर ने ठीक कहा था। और सब लोग एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो वो लड़की सबको कहता है कि हर कोई विंग्समैन सूट पहनेगा, जाओ और पूरे आइलैंड पर जियांग टिंग को ढूंढो। पहले पेनलोंग सिटी से शुरू करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और झंग ताइलंग हंसते हुए सोचता है कि खैर मुझे याओ फैमिली के पास जाना चाहिए और अपने नेक्स्ट मूव के लिए एक बलि का बकरा ढूंढना चाहिए। तो देखते हैं कि जगह जगह पर जियांग टिंग की वांटेड लिस्ट टांग दिया जाता है और सारे विंग्समैन पर्चियां हर तरफ बांटने लगता है और कहता है कि सुनो, जियांग फैमिली की इस पर्सन को ढूंढो। जियांग टिंग ने ऑफिशियली पेनलोंग मेंशन को ऑफेंड कर दिया है। अब वो वांटेड लिस्ट में है। कोई भी अगर उसका हेल्प करने की कोशिश करेगा तो उसे भी सजा दिया जाएगा। तभी एक लड़का कहता है कि लीडर, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इस एरिया में जियांग टिंग से मिला है। तो लीडर कहता है कि पूरी जगह सर्च करो, कोई भी जगह मिस होना नहीं चाहिए। और वो लोग एक घर की छत के ऊपर बैठ जाता है। तो सामने की किसी एक घर पे जियांग टिंग छुपा होता है और वो थोड़ा सा दरवाजा खोल के झांकते हुए देख के सोचता है कि वांटेड ऑर्डर पहले से ही एक रात के अंदर ही पूरे आइलैंड पर बिखरा हुआ है। ये विंग्समैन तो परेशानी भरा है, यहाँ से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी उन विंग्समैन में से किसी ने जियांग टिंग को देख लिया होता है और चिल्ला के कहता है कि लीडर वहां पर। तो सारे विंग्समैन उस तरफ जाने लगता है तेजी से और कहता है कि जियांग टिंग, तुम कहीं पर भी छुप नहीं सकते। तो ये देख के जियांग टिंग भी अपने अटैक को प्रिपेयर करता है और सोचता है कि लानत है, मैं डिटेक्ट हो गया। खैर अब फाइट करने का टाइम है। और वो सारे विंग्समैन दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और आसपास देख के कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और वो लोग आसपास ढूंढने लगता है। तो जिस लड़के ने कहा था कि वहां पर कोई है, वो कहता है कि स्ट्रेंज, मैंने तो यहाँ पर किसी को देखा था। तभी उसे एक जगह पर फ्लावर पेटल्स दिखता है। तो वो उसे देखकर कहता है कि ये पेटल्स, ये तो एक इल्यूजन है। और चिल्ला के कहता है कि ओ नो, हमें डिस्ट्रैक्ट किया गया है, जल्दी करो और जियांग फैमिली में चलो। और वो सब लोग उस घर से निकल जाता है। तो देखते हैं कि ग्रैंडपा ने अपने साथ जियांग टिंग को इनविजिबल करके रखा होता है और उसके मुंह पे अपने हाथ को रखा होता है और कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इन सभी विंग्समैन की रिसेप्शन शार्प होती है। तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अगर एक बार तुम अटैक करोगे तो तुम डेफिनेटली अरेस्ट कर लिया जाओगे और मेंशन के साथ साथ मेरे शॉप भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो जियांग टिंग माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब कुछ मेरा गलती है, मुझे माफ कर दे, मैंने फिर से आपको परेशान कर दिया। और सोचता है कि ये डॉक्टर मुझे उस सेक्ट मास्टर जैसा ही क्यों फीलिंग्स देता है, यानी शैडो हॉल मास्टर, जो कहीं पर भी दिखाई देता है। क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ? तो देखते हैं कि पीछे की तरफ अंकल जियांग काइयो होता है और ग्रैंडपा उन्हें कहता है कि बाहर निकलो लड़के, अब हम सेफ है। तो जियांग टिंग उस तरफ देखकर हैरानी से कहता है कि
ये तो अंकल है। तो जियांग कयू भी बाहर निकल आता है और कहता है कि टिंग तुम ठीक दिख रही हो। तो जियांग टिंग जल्दी से उनके पास जाके परेशान होके कहता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेंसन ने मुझे हंट करने के लिए हर जगह लोगों को भेजा है। आपका मुझसे यहाँ मिलना डेंजरस है। अगर वो आपको ढूंढ लेते हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। मिस्टर ली से कहता हूँ आपको जितना जल्दी हो सके घर ले जाए। तभी ग्रैंडपा हंसते हुए कहता है कि तुम देखो मेरे पास उसका माइंड चेंज करने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो जियांग कायू जियांग टिंग के सर के ऊपर हाथ रख के कहता है कि थोड़ी देर रुको मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो देखते हैं कि उनके पास एक बॉक्स होता है और वो उसे जियांग टिंग को देते हुए कहता है कि अब तुम एक वांटेड हो, तुम्हारे लिए बाहर जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ऐसा होते हुए कैसे देख सकता हूँ? तो मैंने जियांग लियांग से तुम्हारे लिए एक न्यू फेस डिस्गाइज बनाने के लिए कहा था। इससे तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो, जिससे तुम बाहर सेफ रह सकते हो। तो जियांग टिंग उस बॉक्स को लेते हुए कहता है कि शुक्रिया आपका अंकल, मैं इसे याद रखूंगा, लेकिन आपको इस तरह से दोबारा कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आखिरकार मैं पहले ही फैमिली को छोड़ चुका हूँ। तो जियांग कायू कहता है कि ये सच है कि तुमने फैमिली को छोड़ दिया है और यंग मास्टर की पोजीशन को भी, लेकिन हम जानते हैं कि तुम जो करना चाहते हो वो ये है कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर उठाओगे। ये तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है। एक बार जब तुम एक मूव मिस कर दोगे तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है और तुम्हारे पास सेकंड चांस नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब तक तुम अब्रॉड जाके रह पाओगे तब तक तुम कुछ टाइम के लिए सेफ रहोगे। बाहर सभी तरह की चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करने के बाद जब तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे तब तुम घर वापस आ सकोगे। मेंसन की पावर आइलैंड पर हर जगह है, सिर्फ तुम्हारे पीछे की इंसान ही शैडो होल की मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। तो जियांग टिंग ग्रैंडपा की तरफ देख के कहता है कि मैं जानता था ये हर टाइम आप ही थे। तो ग्रैंडपा मुस्कुरा के कहता है कि राइट, अपने अंकल की बातों को याद रखो मेरे डिसाइपल। तो जियांग टिंग सोचता है कि हालांकि मैंने ऑफिशियली उन्हें मास्टर नहीं कहा, लेकिन मेरे नजरों में वो बेस्ट टीचर है। तो जियांग टिंग ग्रैंडपा से कहता है कि सॉरी, लेकिन मुझे अपने लिए टीचर ढूंढने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं एक बेहतर स्टूडेंट हो सकता हूँ मास्टर। अगर आप मिस लियू के अंदर क्लोजिंग पिल को तोड़ सकते हैं तो मैं आपका स्टूडेंट लॉयल और फिलियल बनूंगा। तो ये सुन के ग्रैंडपा हंसते हुए कहता है कि इसमें एक प्रॉब्लम है लड़के, ये या फैमिली का एक सीक्रेट है और ये उनकी 49 आइटम में से है। अगर तुम इस पॉइजन को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें इस पॉइजन पर अटैक करने के लिए किसी और पॉइजन का यूज करना होगा, लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो वो इसके लिए मर भी सकती है। इसलिए सॉरी, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता। इसके अलावा बेहतर होगा कि तुम अब उसकी बॉडी के अंदर क्लोजिंग पिल के बजाय उसकी सेफ्टी का ध्यान रखो। हालांकि वो पेनलॉन्ग मेंसन के एक मेंबर है, लेकिन हो सकता है कि उसे एक मोहरे के रूप में छोड़ दिया गया हो, और क्योंकि तुम वांटेड हो तो मैं तुम में से बस एक को ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन खुद ही करना होगा। तो ये सब कुछ सुन के जियांग टिंग बड़ी तेजी से उस रूम की तरफ भागने लगता है जिसमें लियू मुनन रुकी हुई थी। तो उसे जाते हुए देखकर जियांग कायू कहता है कि जियांग टिंग सच में मिस लियू के बारे में परवाह करता है। तो ग्रैंडपा कहता है कि लड़के मैं जानता हूँ कि तुम फैमिली और आइडेंटिटी पर फोकस करते हो, लेकिन इससे इनोसेंट लोगों की जान भी जा सकता है। मैंने ऐसा बहुत देखा है। दो इनोसेंट लोग इन स्टेरियोटाइप से परेशान है। फैमिली की नफरत की वजह से कोई भी अपना प्यार दिखाने से डरता है, दूसरे को अपनी पहचान पर शर्म आती है और उसने उससे दूर जाने का फैसला किया। अगर वो इन सभी को अबेंडन कर सके तो शायद उनकी एक अच्छी स्टोरी होगी। दुनिया की सबसे दुख भरी स्टोरी यह है कि किसी को उसका प्यार कभी नहीं मिलता। शायद हमारे ग्रैंडपा के साथ भी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा। तो जियांग टिंग रूम की दरवाजा खोल के जब अंदर देखता है तो देखता है कि पूरा रूम खाली है और एक टेबल के ऊपर बस एक चिट्ठी रखा होता है और उसमें बस इतना ही लिखा होता है कि डियर जियांग टिंग, दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, लियू मुनन। तो उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जियांग टिंग को लियू मुनन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं और हमें प्रीव्यूज में एक पिक्चर दिखाया जाता है। ये जियांग टिंग की उस मार्क्स को लगाने के बाद जो न्यू अपीयरेंस होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।